ईवी हिंदी पर आपका स्वागत है। हमारे टीम कुछ दिन पहले एसएल गेट7 इलेक्ट्रिक साइकिल का टेस्ट ड्राइव किया है और आज इस वीडियो में आपको ये साइकिल का फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और ये साइकिल पर हमारा रिव्यू बताने वाले हैं। एसएल एनर्जी ये कंपनी का नाम है जो ये टू व्हीलर बनाया है और गेट7 ये टू व्हीलर मॉडल का नाम है। तो अब हम इसके डिजाइन और बिल्ड पर बात किया तो ये साइकिल का डिजाइन एक स्टेप थ्रू डिजाइन है, मतलब ये मेल और फीमेल राइडर्स को चलाने के लिए कंफर्टेबल होता है। अब इसके सस्पेंशन के बारे में बात किया तो फ्रंट साइड हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रेयर हमें 4 शॉकर्स मिलता है, जो सभी मिला के ये साइकिल को एक हेवी ड्यूटी लुक देता है। ये साइकिल में 24 इंच का टायर्स है और स्पोक्स से बनाया गया व्हील रिम्स भी है। ये राइडर सीट के अलावा इसके पिलियन सीट में एक हाईलाइट है और वो है इसका पिलियन सीट 2-in-1 सीट है। इसका मतलब ये पिलियन सीट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और लगेज रख सकते हैं, लेकिन अगर पिलियन सीट पर पिलियन के लिए जगह चाहिए तो ये सीट हम फिर से वापस फोल्ड करके छोटा सा बैकबोन सपोर्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पिलियन राइडर के लिए भी 2 फुटरेस्ट होता है, जिसके वजह से जो भी पिलियन सीट में बैठता है उसको मैक्सिमम कंफर्ट मिलता है। ये रेयर लगेज स्पेस के अलावा ये एसएल गेट7 में सामने भी एक छोटा सा लगेज बास्केट होता है जो छोटा आइटम्स कैरी करने के लिए मदद करता है। और इस गेट7 पर मोबाइल फोन रखने के लिए भी एक मोबाइल फोन माउंट होता है। अब ये साइकिल के ऑपरेशन के लिए 3 कीज होता है और मेन की से ये साइकिल पूरा टर्न ऑन हो जाते हैं। ये गेट7 में एक स्कूटर के जैसा ही हेडलैम्प, टेल लैम्प, हॉर्न, इंडिकेटर्स जैसा इलेक्ट्रिकल्स मिलता है और इसके हेडलैम्प फोकस भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये गेट7 में आपको रेयर व्हील रोटेशन का लॉक करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो ये साइकिल में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी है। इसमें डिटैचेबल बैटरी पैक है, जिसको निकालने के लिए राइडर सीट को अनलॉक करके सामने टिल्ट करना पड़ता है और इसके बाद ये बैटरी को अनलॉक करके हम बाहर निकल सकते हैं। एसएल एनर्जी ये गेट7 में 3 बैटरी पैक ऑप्शंस दे रहा है और वो है 48 वोल्ट 11 एम्प आवर, 48 वोल्ट 13 एम्प आवर और 48 वोल्ट 16 एम्प आवर। 11 एम्प आवर बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 से 6 घंटे तक टाइम हो सकता है और दूसरा ऑप्शन 13 एम्प आवर बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए 6 से 7 घंटे तक टाइम हो सकता है और सबसे हाईएस्ट 16 एम्प आवर बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए 8 से 9 घंटे तक टाइम हो सकता है। अब इस बैटरी पैक ऑप्शंस की रेंज के बारे में बात किया तो 11 एम्प आवर आपको 30 to 40 किलोमीटर तक रेंज देता है। दूसरा ऑप्शन 13 एम्प आवर 40 to 50 किलोमीटर तक रेंज देता है और तीसरा ऑप्शन 16 एम्प आवर 70 से 80 किलोमीटर तक रेंज देता है। ये साइकिल में 48 वोल्ट 250 वाट का हब मोटर होता है, जिसे हम 3 स्पीड मोड से कंट्रोल कर सकते हैं और पहला स्पीड मोड में 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड मोड में लगभग 30 किलोमीटर पर आवर और तीसरा स्पीड मोड में 33 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड हमें मिलता है। अब ये साइकिल के वेट के बारे में बात किया तो इसका वेट 47 किलोस तक हो सकता है और ये 200 किलोस तक लोड कैरी कर सकता है। तो हमारी टीम ये साइकिल को लगभग 3 दिन इस्तेमाल किया है और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये साइकिल का सस्पेंशन और भी कुछ मॉडिफाई होना चाहिए और बैटरी चार्जिंग खत्म होने के बाद इसे पेडल करने के लिए ऑर्डिनरी साइकिल से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना जरूरी है। और ये साइकिल में अच्छी बात यह है कि इस बैटरी पैक को 40 किलोमीटर तक रेंज देने के लिए बस हाफ यूनिट का पावर कंजम्पशन हो सकता है और इसके लिए लगभग 3 रुपीस खर्च हो सकता है। अब इसके प्राइसिंग के बारे में बात किया तो जैसे ही मैंने मेंशन किया कि इसमें 3 बैटरी पैक ऑप्शंस है और पहला ऑप्शन का प्राइस लगभग 42,500 तक हो सकता है और दूसरा ऑप्शन का प्राइस 44,500 तक हो सकता है और आखिरी ऑप्शन लगभग 46,000 रुपीज तक हो सकता है। ये साइकिल के बैटरी पर हमें 2 साल का वारंटी मिलता है और इसके इलेक्ट्रिकल्स पर हमें लगभग 1 साल का वारंटी मिलता है। इसके अलावा इस साइकिल के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलता है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा एसएल एनर्जी का गेट7 रिव्यू। ये साइकिल के बारे में आपके ओपिनियन कमेंट पर जरूर मेंशन कीजिए और अगर आप ये साइकिल का कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानते हैं तो उसको भी कमेंट पर जरूर मेंशन कीजिए। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल रिव्यूज के लिए हमारे ईवी हिंदी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।